अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। F4 में यूनिट 1, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड द मदर टंग, यानी इंग्लिश ज़बान और हमारी मादरी ज़बान में क्या फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मादरी ज़बान जो बुक में दिया हुआ है वो मराठी की तरफ इन्होंने ज़्यादा क्या करा है, मराठी को मदर टंग बोल के इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो पहला तो देखेंगे पॉइंट हम साउंड। एवरी लैंग्वेज इज़ यूनिक बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन टिपिकल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। मतलब क्या है कि हर ज़बान जो है दूसरी ज़बान से मुख्तलिफ होती है साउंड के अंदर, यानी मराठी का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है और इंग्लिश का अलग होता है। एवरी लैंग्वेज इज़ यूनिक बिकॉज इट हैज़ its own typical style of functioning. Sound, structure, vocabulary of every language are different. हर ज़बान की अपनी vocabulary, grammatical structure, sound जो रहता वो अलग रहता। ठीक है, so new muscle habit of speech are expected to be established. अगर कोई नई ज़बान सीखना है तो उसको नई मसल हैबिट देना पड़ता है स्पीच की। सो ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड, उसके लिए ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। प्रैक्टिस और ड्रिल आर नेसेसरी। ड्रिल बोले तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना उसकी एक्सरसाइजेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड द मदर टंग इन रिस्पेक्ट ऑफ साउंड। यानी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि साउंड में क्या डिफरेंस होता है इंग्लिश और मदर टंग यानी मराठी की तरफ है। पहला पॉइंट क्या है कि इंग्लिश हैज़ 26 अल्फ़ाबेट। इंग्लिश के अंदर कितने अल्फ़ाबेट है? 26 है। 26 लेटर है। लेटर बोलो या अल्फ़ाबेट बोलो। ऑफ विच ओनली 5 लेटर्स दैट इज़ AEIOU, ये जो लेटर्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं वॉवेल साउंड है इसका। बाकी के जो है वो कंसोनेंट है। एक वाई जो अल्फ़ाबेट है उसको भी क्या बाद वक़्त वॉवेल बोल के इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर 12 प्योर वॉवेल्स एंड 8 आर डिफ्थोंग्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल लेटर और साउंड, यानी 2 वॉवेल लेटर को अगर कंबाइन करेंगे तो उसको बोलेंगे डिफ्थोंग्स। देयर आर 26 कंसोनेंट। इन मराठी देर आर 12 वॉवेल। मराठी के अंदर कितने वॉवेल है? 12 है। इंग्लिश में कितने हैं? 5 है। एंड 36 कंसोनेंट, और 36 जो है वो क्या है? कंसोनेंट है, और 12 क्या है? वॉवेल। ये दोनों में फ़र्क है। इधर 26 है, इधर कितने हैं? 12, 36, 46, 48 समझो। ठीक है, 46 अल्फ़ाबेट है मराठी के अंदर। और इसके अंदर क्या दिया उसने, कौन सा अल्फ़ाबेट दिया मराठी का? त्र कुछ दिया। इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वॉवेल, उसको भी क्या किया जाता? वॉवेल बोल के इस्तेमाल किया जाता। सेकंड पॉइंट क्या है कि इन इंग्लिश स्पेलिंग फॉर्म विल नॉट गिव अस प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश के अंदर बाज़ वक़्त अगर स्पेलिंग भी बोले तो उसका प्रोनाउंसिएशन अपन ज़ाहिर नहीं कर सकते। वी रिक्वायर टू स्टडी द सिम्बॉल्स used by the International Phonetic Association IPA, यानी IPA एक एसोसिएशन है, उसने क्या करी हुई है, उसने साउंड्स बताए हुए कैसा है, कौन सा वर्ड का कैसा इस्तेमाल करना है, तो उसके थ्रू अपन क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएशन करते हैं अल्फाज का। ठीक है, IPA उसका फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। देयर इज़ अ वैरायटी इन इंग्लिश दैट इज़ ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। अगर एग्ज़ाम में आता है कि कितनी वैराइटीज़ हैं इंग्लिश के, तो आप क्या लिखेंगे? ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटेन की, अमेरिकन है, अमेरिका की, और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है। यानी ये तीनों जगह पे इंग्लिश बोली जाती है और वो इंग्लिश का तलफ़ुज़ अलग है एक दूसरे से। ठीक है, वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश। हम इंडियंस जो है वो क्या करते हैं? ब्रिटिश एसेंट में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे पास हुकूमत करी हुई है, इसलिए जो रिवाज चल रहा है हमारे पास वो ब्रिटिश इंग्लिश का ही चल रहा है। ठीक है, इन ब्रिटिश इंग्लिश ऑल्सो देर इज़ अ वेराइटी ऑफ लाइक स्कॉटिश इंग्लिश, लंदन इंग्लिश। अब ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर भी क्या है? अलग अलग
किस्में हैं, जैसे कि स्कॉटिश इंग्लिश है, लंदन इंग्लिश है, ठीक है। द वैरायटी ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश इज रेफर्ड टू एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, दैट इज़ RP, यानी जो ब्रिटिश इंग्लिश रेफ़र की जाती है वो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन दैट इज़ RP के नाम से उसको जाना जाता है। RP का मतलब फॉर्म याद रखना है कि रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, इसका ताल्लुक़ है ब्रिटिश इंग्लिश से, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जनरली रिदम एंड स्ट्रेस आर थॉट सिमिलर आइडेंटिकल वर्ड्स। जनरली रिदम और स्ट्रेस को क्या किया जाता है, एक ही अल्फाज में मायने में लिया जाता है। देयर इज़ अ स्ट्रेस टाइम रिदम इन इंग्लिश, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पासिस बिटवीन वन स्ट्रेस सिलेबल एंड टू नेक्स्ट, यानी एक लफ्ज़ है उसके अंदर सिलेबल होते हैं 2, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, इक्वली उनको स्ट्रेस दिया जाता है कि भाई कौन से सिलेबल पे थोड़ा सा स्ट्रेस लेना है और किस पे नहीं लेना है, ये चीज़ों पर भी क्या ध्यान दिया जाता है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। इफ़ वी स्पीक विदाउट नोइंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, अगर हम विदाउट प्रोनाउंसिएशन के अगर हम जाएंगे, प्रॉपर स्ट्रेस नहीं लेंगे सिलेबल्स के अंदर, तो हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि मराठी स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश आर ऑफन सब्स्टिट्यूट जेड, यानी मराठी के जो स्पीकर्स होते हैं जो मराठी बोलते हैं वो अक्सर लोग जेड को प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते क्योंकि उनको मुश्किल जाता है, उनकी मादरी ज़बान मराठी रहती, एंड दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस साउंड। अगर उनको बहुत मुश्किल जाते हैं कुछ अल्फाज, जैसे कि मेजर है, प्लेजर है, ट्रेजर है, तो वो बहुत ही अलग तरीके से इसको क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, उनके वास्ते बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। मराठी हैज़ 4 नेसल कंसोनेंट, मराठी के अंदर क्या है, कितने कंसोनेंट है, मराठी के अंदर 4 नेसल कंसोनेंट, मतलब नाक से जिनकी आवाज़ निकाली जाती है, जो एग्जांपल दिया हुआ है कि ड, न, म। और एक चीज़ दी हुई है कि अनुस्वार बोल के आपने मराठी में पढ़ा होगा, वो भी क्या है, एक नेसल साउंड है। इट इज़ प्रोनाउंस लाइक एन, इसको कैसा प्रोनाउंस करते हैं मराठी में, एन बोल के, जैसा अंक है, अंक के ऊपर एक नुक्ता है अनुस्वार, तो उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, न से ही प्रोनाउंसिएट करते हैं उसको। जैसा पंप दिया उसने एग्जांपल, वो पंप के ऊपर क्या है, खाली नुक्ता है, म नहीं है, लेकिन उसको आप कैसे पढ़ेंगे, पंप पढ़ेंगे। और वांग में एक लफ्ज़ है, उसके अंदर NG को क्या करा है, वांग में पढ़ेंगे अब उसको, NG उसमें क्या है, छुपा हुआ है। द अनुस्वार हैज़ 1 डिफरेंट यूज़ आल्सो इन मराठी, अनुस्वार का और एक अलग क्या है, इस्तेमाल है। जैसे कि झाड़ एक वचन है, तो झाड़ के ऊपर अगर अनुस्वार आ गया तो वो अनेक वचन हो जाता है, यानी प्लूरल हो जाता है, जमा हो जाता हो। तो ये फ़र्क है मराठी और इंग्लिश ज़बान में। इन डे टू डे कम्युनिकेशन मूल एक वचन, मुले अनेक वचन, मुलाकरिता अनेक वचनांचे समारूप करताना, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड द मदर टंग इन रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर। अभी तो हम क्या कर रहे थे, साउंड से बात कर रहे थे कि वह फ़र्क क्या रहता है अपनी ज़बान में, मादरी ज़बान में और इंग्लिश में। अभी कैसा स्ट्रक्चर कैसा है दोनों ज़बानों का, उस पर क्या करा उसने, कंपेयर करा, ठीक है। स्ट्रक्चर से भी क्या करने का, इंग्लिश ज़बान की और मराठी ज़बान की स्ट्रक्चर से भी क्या करना है, अपने को एक्सप्लेन करना है। इन इंग्लिश देयर आर 3 आर्टिकल्स, इंग्लिश में कितने आर्टिकल है, 3 आर्टिकल है, ए एन द, ठीक है। इन मराठी देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ यूजिंग आर्टिकल। अगर क्या डिफ्रेंशिएट करने कितना बेहतरीन पॉइंट है कि ए एन द ये जो है आर्टिकल है, ऐसे आर्टिकल मराठी ज़बान में नहीं रहते। सो मराठी स्पीकर हैव टेंडेंसी टू से वर्ड इन प्लेस ऑफ द वर्ड। अगर इंग्लिश वाला है तो वो क्या करेंगे, आप द वर्ड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि बड़ी चीज़ है। और मराठी वाला क्या करेंगे, दुनिया बोल देंगे, अपना वर्ड बोलेंगे, दुनिया बोल देंगे, उसको कुछ द वो आर्टिकल नहीं लगाएंगे क्योंकि उनके पास मराठी में आर्टिकल नहीं है। इट मीन्स प्रॉपर आर्टिकल आर नॉट यूज इन प्रॉपर प्लेसेस, यानी प्रॉपर आर्टिकल वहाँ पे मराठी ज़बान में नहीं है। इन इंग्लिश एंड मराठी टू फाइंड डिफरेंस, ऐसे एग्जांपल्स दिया उसने कि क्या फ़र्क रहता है मराठी ज़बान में स्ट्रक्चर में और इंग्लिश ज़बान में। ही इज़ अ बॉय, तो मुलगा आहे। ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ते भारताचे पंतप्रधान आहे, ठीक है। तो दोनों को भी क्या करा, ही इस्तेमाल करा। अब बॉय जो है वो एक आम आदमी है, यानी एक आम इंसान है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो
खसूसी एक इंसान है तो उसके वास्ते ते इस्तेमाल करे हुआ है मराठी में, तो नहीं करे हुआ है, लेकिन इंग्लिश में दोनों के वास्ते भी सेम लिखा हुआ है, ही इस्तेमाल करे हुआ है, ये फ़र्क है। इन मराठी वी यूज़ डिफरेंट प्रोनाउन फॉर आदरार्थी सर्वनाम, यानी अगर कोई रेस्पेक्टेड आदमी है तो उसके वास्ते अलग प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। आदरार्थी हुए तो कोई रिस्पेक्टेड नाम है, सर्वनाम है। इन मराठी वॉवल्स आर एडेड टू कंसोनेंट, वॉवल क्या होते हैं, कंसोनेंट में ऐड होते हैं। जैसे कि हीरा बोल के एक लफ्ज़ लिखा है मराठी में, तो उसको कैसा उसने ऐड करा, ह करा, फिर ई करा, फिर उसको क्या करा, मिला दिया हीरा। लेकिन इंग्लिश में कैसा होता है कि जो वॉवल होता है वो रिमेन सेपरेट रहता है, उसको अलग, यानी लिखावट अलग है। जैसा बॉय लिखा हुआ है, इसके अंदर वो जो है वो वॉवल है, लेकिन उसको क्या किया, उसने सेपरेट लिखा, मिलाया नहीं उसको। फोर्थ पॉइंट क्या है, द र साउंड यूज्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड इन आरपी, यानी बाज़ वक़्त कैसा होता है ब्रिटिश इंग्लिश में जो आर है वो साइलेंट रहता, आर को क्या करते ऐसा थोड़ा सा छुपा देते। जैसा एक प्योर एक वर्ड है, कार है, तो ये अंग्रेज़ कैसा करते, ब्रिटिश कैसा करते, उसको का प्योर, यानी उसको प्लेजर लेजर, उसको क्या करते, उतना जाहिर नहीं करते आर को बाज़ वक़्त, ठीक है, जो एंड वर्ड रहता, यानी आर ई जो है वो एंड वर्ड है। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ यूजिंग प्रीपोजिशन इन मराठी एंड इंग्लिश, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ यूजिंग प्रीपोजिशन इन मराठी एंड इंग्लिश, यानी प्रीपोजिशन क्या है, ऑन है, बिलो है, ये क्या है, प्रीपोजिशंस है। इन मराठी प्रीपोजिशंस कम आफ्टर नाउन एंड सामान्य रूप इज़ प्रिपेयर्ड, यानी मराठी के अंदर प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन के बाद आता है। जैसा कि एग्जाम्पल्स दिया है कि पुस्तक टेबलावर आहे, पुस्तक, उसके बाद टेबलावर यानी बाद में आया हुआ, ठीक है, नाउन के, टेबलावर आहे। इन इंग्लिश प्रीपोजिशन कम बिफोर नाउन, लेकिन इंग्लिश में कैसा होता है, नाउन के पहले आता है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल के पहले आया ऑन प्रीपोजिशन, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है कि द नेक्स्ट रिमार्केबल चेंज इज़ द इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश एंड मराठी इज़, इन इंग्लिश द प्रीपोजिशन ऑन, ओवर, अबव, अपॉन, अप आर नियर अबाउट सिमिलर, शोइंग अ स्लाइट डिफरेंस अमॉन्ग देम, यानी नथिंग बट ऑन, ओवर, अबव, अपॉन, इसका मतलब सेम ही होता है। जैसा कि एग्जाम्पल दिया उन्हें हैं कि देयर इज़ अ कैट ऑन द टेबल, कैट है टेबल के ऊपर। इन दिस एग्जाम्पल प्रीपोजिशन ऑन गिव्स स्टेबल स्टैटिक पोजिशन, ऑन क्या कर रहा है, स्टैटिक पोजिशन बता रहा। द कैट इज़ जंपिंग अपॉन द टेबल, इन दिस एग्जाम्पल अपॉन गिव्स मीनिंग ऑफ द मोशन, अपॉन क्या कर रहा है यहाँ पे, इस सेंटेंस में बता रहा कि मोशन बता रहा, हरकत बता रहा। आई रेट हिम अबव ऑल एक्टर्स, यानी हेयर अबव जो है वो क्या कर रहा, हायर क्वालिटी को बता रहा। रामा इज़ होल्डिंग एन एम्ब्रेला ओवर हिज हेड, यहाँ पे जो ओवर है वो क्या कर रहा, डिस्टेंस बता रहा बिटवीन हेड और अम्ब्रेला के। पांचवा एग्जाम्पल क्या है, प्राइसेस ऑफ गुड्स आर राइजिंग अप, यानी जो कीमतें हैं जो चीज़ों की वो बढ़ रही है। इन मराठी वी ओनली यूज़ द प्रीपोजिशन वर, लेकिन हम मराठी के अंदर इतनी चीज़ें प्रीपोजिशन नहीं इस्तेमाल करते, खाली वर बोल देते वो इस्तेमाल हो जाता। सेम थिंग विथ अंडर एंड बिलो एंड बीनीथ, बिलो, अंडर, बीनीथ, ये भी कैसे मिलते जुलते अल्फाज है। अंडर, बिलो, बीनीथ, वन थिंग डायरेक्टली अंडर अनदर थिंग, वन थिंग इज़ इन लोअर पोजिशन दैन अनदर, बीनीथ मतलब ऑफ लोअर लेवल एंड नीचे। इन मराठी वी यूज़ ओनली खाली, खाली 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 बोल दिया तो तीनों भी अदा हो जाते हैं, अंडर, बिलो और बीनीथ भी क्या होते हैं, अल्फाज अदा हो जाते हैं। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा इंग्लिश और मराठी के प्रीपोजिशन में। नाउ वी आर गोइंग टू मेंशन वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मराठी एंड इंग्लिश। और मराठी और इंग्लिश के हम कैसे करेंगे, सेंटेंस कैसा बनते हैं वो देखेंगे। इन मराठी द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस इज़ ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब टाइप, यानी सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। जैसे कि मी पत्र लिखतो, ये जुमला है तो इसमें सब्जेक्ट है मी, ओ पत्र
ऑब्जेक्ट है पत्र, और वर्ब क्या है, लिहितो यानी लिख रहा, ये फेल है। इन इंग्लिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस इज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट टाइप। लेकिन इंग्लिश में कैसा होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट टाइप होता है। जैसे आई राइट लेटर, मैंने ख़त लिखा। 8th पॉइंट क्या है, इन मराठी क्वेश्चन वर्ड्स मेक एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, तुम्ही काय लिहित आहात, ऐसा मराठी में बोलते हैं अगर क्वेश्चन पूछना है कि तुम क्या लिख रहे हो। लेकिन इंग्लिश में कैसा होता है, इन इंग्लिश द क्वेश्चन इज़ फ्रेम्ड बाय द क्वेश्चन वर्ड और अ हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग। लेकिन इंग्लिश में कैसा होता है, क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होता है, जैसे कि व्हाट इस्तेमाल होता है या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है कि व्हाट डू यू राइट, आप क्या लिख रहे हो। आर यू बिज़ी, क्या आप बिज़ी हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड भी इस्तेमाल किया व्हाट, और आर हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसा मराठी में नहीं होता, ठीक है। द जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट द वर्ब इन द इंग्लिश, इन मराठी इट अफेक्ट। जैसे कि रमेश ईट्स अ मैंगो, सरिता ईट्स अ मैंगो, इसके वास्ते मैंने कुछ अलग नहीं लिखा, ठीक है, खाली नाम बदल लिया रमेश और सरिता, उसके अलावा सेंटेंस सेम है। लेकिन ऐसा मराठी में नहीं रहता। रमेश अम्बा खातो, सरिता अम्बा खाते, उसके वास्ते अलग अलग इस्तेमाल किया उसने वर्ब, ठीक है। सेम इज़ इन द केस ऑफ नंबर के वास्ते भी होता। अ क्लेवर गर्ल, ठीक है, होशियार मुलगी, क्लेवर गर्ल्स, होशियार मुली। यहाँ पे ए इस्तेमाल नहीं हुआ, पहले एक के वास्ते ए हुआ और जमा है उसके वास्ते ए इस्तेमाल नहीं हुआ, ये फ़र्क है। 10th पॉइंट क्या है, व्हाइल मेकिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश वी हैव टू थिंक दैट जस्ट टू ट्रांसलेट फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश इज़ नॉट करेक्ट। वी हैव टू स्टडी द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश। जैसे एग्जाम्पल दिया इसने कि माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, ये गलत कंस्ट्रक्शन है। आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, ये क्या है, सही कंस्ट्रक्शन है। बिकॉज एम्फेटिक प्रोनाउन कैन नॉट स्टैंड अलोन एज द सब्जेक्ट, ठीक है। 11वां एग्जाम्पल है कि द बेस्ट टीम वन द फुटबॉल मैच, ये गलत सेंटेंस है कंस्ट्रक्शन। द बेटर टीम वन द football match because the match is between two teams only. Colloquially we use best but grammatically better is correct, लेकिन ग्रामेटिकल तौर पे बेटर इस्तेमाल सही करना ये दुरुस्त है, बेस्ट इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन मदर टंग एंड इंग्लिश, जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है। इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, जो भी पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया हर पॉइंट पे आपने क्या करना, लिखते जाना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।